बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक लाइव पर। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों को हरियाणा में अगले साल 31 मार्च तक 100% लागू करने के आदेश जो है वो दे दिए हैं। और अमित शाह ने मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की पर समीक्षा की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता की है। और बैठक में हरियाणा में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्राविधानों को लागू करने और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है। तो बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, हरियाणा के मुख्यमंत्री, मुख्य प्रधान सचिव, राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस ब्यूरो के महानिदेशक और केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों का अगले वर्ष 31 मार्च तक 100% लागू करने को अमित शाह ने कह दिया है। तो अमित शाह ने मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में राज्य में 3 आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। तो गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक सभी पुलिस कर्मियों को बताएं कि समय पर न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सप्ताह में एक बार 3 नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। तो देखिए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को सभी पुलिस अधीक्षकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के तहत मामलों की जांच सुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सप्ताह में एक बार 3 नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। तो आपको बताते हैं कि जो ये नए कानून है इनमें क्या कुछ खास है और क्या है ये 3 नए आपराधिक कानून। तो देखिए, पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह भी अपराध बना है। और मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर, जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। और राज्य को एकतरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं, पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। तो तकनीक के इस्तेमाल पर जोर, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प। और 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य है। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल यानी कि छोटी प्रक्रिया में निपटारा का प्रावधान। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। और भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। भगोड़े अपराधियों की उपस्थिति में भी मुकदमा चलेगा। तो इन जो 3 आपराधिक कानून है इनमें ये अब ये खास है, जैसे कि हमने आपको बताया, एक बार फिर से अपने नए व्यूअर्स को बता देते हैं कि जो ये 3 नए आपराधिक कानून हैं जो कि 31 मार्च अगले साल 31 मार्च में 100% हरियाणा में भी लागू हो जाएंगे। ये क्या है, इनमें क्या कुछ खास है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और राजद्रोह की जगह देशद्रोह भी अपराध बना है। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी। और पीड़ित कहीं भी अब अपनी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एकतरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं, पीड़ित का पक्ष भी सुना जाएगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर, एफआईआर जो है, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी डिजिटल होंगे। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो अब अनिवार्य होगी। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प भी होगा। 7 साल या उससे ज्यादा सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञों के द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य होगा। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल यानी कि छोटी प्रक्रिया में निपटारा का प्रावधान। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर जमानत मिलेगी। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति जो है वो जब्त होगी। और एक और बात फिर से बता दें कि भगौड़े अपराधियों की उपस्थिति में भी मुकदमा चलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। तो जो ये 3 नए आपराधिक कानून है, इनमें क्या कुछ खास है हमने आपको बताया। एक बार फिर से बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों को अगले साल 31 मार्च से 100% लागू करने के लिए कहा है। अमित शाह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और अब अगले साल 31 मार्च से जो ये 3 नए आपराधिक कानून है, ये हरियाणा में भी 100% लागू हो जाएंगे। तो देखिए, गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में पुलिस महानिदेशक सभी पुलिस कर्मियों को ये बताएं कि समय पर न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को हर 15 और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ 1 सप्ताह में बैठक कर 3 नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को सभी पुलिस अधीक्षकों द्वारा निर्धारित समय पर सीमा के तहत मामलों की जांच सुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन में और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सप्ताह में 1 बार और 3 नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। तो देखिए, 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। 1 जुलाई से लागू हुई आपराधिक प्रक्रिया के तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानूनों में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। और 1 जुलाई से लागू हुई आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। तो आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जो ये नए कानून है, जो ये नए आपराधिक कानून है 3, इनमें क्या कुछ खास है। एक बार फिर से अपने नए व्यूअर्स को बता देते हैं कि पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और राजद्रोह की जगह देशद्रोह को भी अपराध माना गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की मौत या सजा का प्रावधान और पीड़ित कहीं भी अब अपने एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं, पीड़ित का पक्ष भी सुना जाएगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी अब डिजिटल होंगे। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड करने का विकल्प भी होगा और 7 साल या उससे ज्यादा सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य है। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल यानी कि छोटी प्रक्रिया में निपटारे का प्रावधान है। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर अब जमानत मिलेगी। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य और भगौड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अब 31 मार्च, अगले साल 31 मार्च से हरियाणा में भी तीनों आपराधिक कानून जो है वो लागू हो जाएंगे। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके आदेश भी दे दिए हैं और मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में राज्य में 3 आपराधिक कानूनों की कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता हुई। तो हरियाणा के ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।